गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में। आचार्य संजय बात करते हैं कुंभ राशि का दिसंबर महीना का। सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र का कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र और दिसंबर का महीना। नक्षत्र फल इस महीना ये हो रहा है कि कुंभ राशि के लिए यह महीना बहुत सुखद जाने का संभावना है। और दिसंबर का महीना सारे लाभ स्थान के ओर प्लैनेट आ रहे हैं। मन में शांति और शरीर में सुस्तता बोध हो सकता है। आय उत्तम रहेगा। शत्रु पराहत होने का दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में सफलता, सांगठनिक कार्य में लीडरशिप नेतृत्व का प्राप्ति, पारिवारिक जीवन में सुखद स्थिति और व्यवसाय क्रमवृद्धिष्णु उन्नति होने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा अनर्थ और समस्याप्रद होने का संभावना कुंभ राशि को दिसंबर के महीना में दिखाई दे रहा है। लेकिन साढ़े साथी का पुल कहीं ना कहीं एक प्रकार का मेंटल लेवल पे परेशानी सृष्टि भी इस महीना कर सकता है। आगे बात करते हैं शतभिषा कुंभ राशि। तो दिसंबर शतभिषा कुंभ राशि का अगर देखते हैं तो व्यवसाय लाभप्रद होने वाला है। दैनिक रोजगार में बाधा सृष्टि हो सकता है। आय व्यय ना ज्यादा ना कम और कोर्ट कचहरी माली मकदमा के चक्कर में कुछ परेशानी सामने आ सकता है। महिलाएं पारिवारिक सुख में आनंद का अनुभव करेंगे। छात्र छात्री उच्च शिक्षा लाभ करने का योग कुंभ राशि के लिए दिख रहा है। तो और कुंभ राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, तो इनके लिए ये महीना कार्य सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। शरीर मन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति पारिवारिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और नौकरी के क्षेत्र में एक पूर्ण स्वाधीनता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में उन्नति, पढ़ाई के क्षेत्र में उच्चता प्राप्ति और कुछ ना कुछ शत्रु से हानि और दुस्साहस करने का प्रयास करोगे। अब हम लोग ग्रह स्थिति के अनुसार कुंभ राशि में शनि बाबा लग्न के ऊपर, द्वितीय स्थान में राहु और आपके चतुर्थ में साढ़े साथी का इम्पैक्ट से बचाते हुए गुरु बृहस्पति और आपसे अष्टम स्थान में केतु, लाभ स्थान की ओर जाते हुए सूर्य और बुध और शुक्र का मूवमेंट आपका थोड़ा सा द्वादश के भी और आने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में कामना वासना और सुखप्रद आनंद में शुक्र का द्वादश में गोचर कहीं ना कहीं इस महीना आपको उस लेवल के बढ़ाने का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन साढ़े साथी का विगत 5 साल में जितने सारे परेशानी थे वो कहीं ना कहीं घटते हुए जाएंगे। जैसे कुंभ राशि का किसी का मान सम्मान का हानि, किसी का विवाह में विच्छेद, किसी का पति पत्नी के साथ मनोमालिन्य मतलब पार्थक्य, डिवोर्स जैसे फैमिली कोड जैसे प्रॉब्लम, किसी का आर्थिक स्थिति में रुकावट, किसी का बिजनेस में ठप होना, किसी का बहुत सारे मतलब गुप्त शत्रु से पीड़ा। तो जो कुंभ राशि वाले पूर्व समय में गुप्त शत्रु से पीड़ा या अपने लोगों से धोखा या लबरा लबरी का धोखा या ब्लैकमेलिंग का शिकार या कुछ कुंभ राशि वालों का जिंदगी में असह्य धोखात्मक जंत्रणा या इकोनॉमिकल डिसबैलेंस या ऋण में डूब जाना या कोई पैसा ले गया वापस नहीं कर रहा है, आप ऋण करके उसको सहायता किए थे और आपको धोखा मिल गया है, और कोई लबरा लबरी वाला केस है या इस प्रकार का जो आपके परिस्थिति में जिसके लिए आप मानसिक तनाव में थे। तो ये कंडीशन में जो दुखद परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने हुए ये जो मार्गी शनि का कंडीशन में दिखाई दे रहा है। प्लस इसमें बड़े सारे जो 6th हाउस का
मंगल का गोचर है, ऐसे रोग रिपु ऋण इत्यादि का हीलिंग एंड किलिंग करने का भी एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। एक बचाव कहा जाएगा रोग रिपु ऋण से, लेकिन 7.5 जब तक खत्म नहीं होता है तब तक इस प्रकार के रोग रिपु ऋण समस्या धोखा, पैसा जो चला गया वापस आना, नौकरी जो भाग गया वापस आना, ये इतना माने जल्दी नहीं होता। लेकिन मंगल बकरी होने के बाद कुंभ राशि वालों को कुछ ऐसे कंडीशन अच्छे सुखद खबर मिलने का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चतुर्थ का गुरु बृहस्पति हर दिशा से बचा रहा है, 7.5 का नेगेटिव इंपैक्ट से ये भी दिखाई दे रहा है। अष्टम का केतु अष्टम में है तो थोड़ा सा बाधक की स्थिति तो बनाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सप्तम स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानी, लेकिन कुछ कुंभ राशि के जीवन में शुभ कार्य होते हुए इस महीना दिखाई दे रहा है। किसी का शादी, किसी का और भी मांगलिक कार्य इत्यादि होने का संभावना इस महीना दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोगों का होगा भी। तो इस कंडीशन में तो ये महीना बड़ा सुखद ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन 7.5 का पुल, मेंटल टेंशन, मेंटल इश्यूज और कुछ काम नहीं करने का इच्छा, पड़े रहने का इच्छा, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, लेकिन रुचि और इच्छा नहीं होना, एक आइसोलेशन और डिप्रेशन जैसे कंडीशन इंटरनली, यहाँ से भी आपको निजात मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर इस महीना दिसंबर के महीना में स्वास्थ्य शनि अपने घर में मार्गी सुखद कंडीशन में, लेकिन बकरी मंगल का दृष्टि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, टेंशन, तनाव और आपको थोड़ा सा एग्रावेट कराने का भी काम करा सकता है। इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। और जिसके कमर से लेकर नीचे तक पेन वगैरह है तो उसमें तेल वगैरह लगाना और शनि का करने से हेल्थ का कंडीशन बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, शुक्र द्वादश में जब आ जाएंगे तो इसमें मतलब वो थोड़ा सा कामना वासनाप्रद परिस्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा। द्वादश में तो उतना बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादा अगर भोग इत्यादि में जाते हो तो कमर दर्द इत्यादि का भी संभावना यहाँ कराने का बड़ा संभावना है। द्वादश छठा का रिलेशन बन जाता है यहाँ, तो उस कंडीशन में। और यहाँ शुक्र और मंगल भी समसप्तक कंडीशन में जब जाएंगे तो उस कंडीशन में भी ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के फीमेल रिलेटेड इश्यूज बिल्डअप हो सकते हैं। महिलाओं के द्वारा उग्रता और का शिकार होने का संभावना रहेगा। धन का बात करें, राहु बैठा है, राहु आहू कर रहा है, इसमें कोई खास दो राय नहीं है। और उसमें वो एक बेसिक लेवल पे सिस्टम करके मतलब चल रहा है। इसमें धन आने का भी योग यहाँ पर कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों को दिखाई दे रहा है, लेकिन 7.5 के कारण आते आते रुकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धन तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी का बात अगर करते हैं कुंभ राशि के लिए तो यहाँ मंगल नीचस्थ बकरी होने के बाद इस घर में एनर्जी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन क्षेत्र में भी थोड़ा सा उन्नति होते हुए दिखाई दे रहा है। छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, निकट स्थान यात्रा, इसमें भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी यात्रा इत्यादि मिलेंगे। चतुर्थ स्थान गुरु बृहस्पति, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं होता है, दुखद समाचार मिलने का संभावना रहता है, लेकिन कंट्रोल पे है। भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान इत्यादि खरीदने का भी योग यहाँ पर बहुत जोर से बन रहा है। मिलने का प्राप्ति का भी योग यहाँ इस समय गुरु बकरी होने के बाद कुछ मिलते जा रहे हैं, तो इसमें आपका धन स्थान को भी पावर मिल रहा है, तो उसमें भी धन प्राप्ति का योग बढ़िया बता रहा है, तो अच्छा ही बता रहा है। पंचम स्थान प्रेम प्यार शिक्षा संतान का बात करते हैं तो इसका अधिपति लाभ स्थान में की ओर मूवमेंट है, तो ये भी एक उत्तम समाचार है, तो उस कंडीशन में भी अच्छा कहा जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत परेशानी, क्योंकि इस नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में सप्तम स्थान के ओर केतु का मूवमेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा तो उस प्रकार का टिंगड़ी बनना चालू हो जाएगा। कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा नहीं होने से भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। भाग्य का स्थान का बात करते हैं तो भाग्याधिपति यहाँ आपसे लाभ और द्वादश का गोचर रहेगा, तो वहां थोड़ा सा कमी तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन फिर भी सपोर्टिव रहने वाला है, बुरा नहीं कहेंगे उसमें। करियर स्थान का बात करते हैं तो यहाँ गुरु का दृष्टि होने के बाद फिर क्या करने वाला है, कि कौन राहु कौन शनि क्या देखे क्या उखाड़ने वाला, उतना कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका अधिपति नीचस्थ होने के कारण इसमें थोड़ा सा वर्कलोड और कहीं ना कहीं आप दूसरे के द्वारा ओवर पावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बात करें कुंभ राशि के लिए तो दोनों इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों ही ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 7.5 के लिए कभी भी कुछ भी नेगेटिव इंसिडेंट घट सकता है। इसके लिए जब भी 7.5 हो और आपको अच्छा लगने लगे तो ज्यादा अलर्ट हो जाना, कि बोला यार कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक हो गया जैसे लगा, तो थोड़ा सा ज्यादा कुंभ राशि वालों को सावधान होना चाहिए। यही टाइम होता है कि जस्ट उसका आगे समय कहीं ना कहीं ठोकाई पड़ जाए,
तो ऐसे फीलिंग भी होगा इस महीना, क्योंकि दिख रहा है एक प्रकार का भुलाव सा, भूल-भुलैया सा, और राहु जैसे-जैसे आपके तरफ आ रहा है तो आपको और ज़्यादा एनेस्थीसिया दे देगा, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा और अंदर ही अंदर आपका ठोकाई-पिटाई और भुलाई हो जाएगा। इस समय कुंभ राशि वाले जो भी निर्णय लेंगे संभवतः कहीं ना कहीं कंक्रीट डिसीजन होगा, लेकिन राहु का धीरे धीरे जब आपके तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उस समय कुछ ना कुछ गलती करा सकता है, और जो आगे लंबा समय तक आपको सोचना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।